हाय एवरीवन, दिस इज सीए शरद बागोरा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आप भी अपने दोस्तों की रिकमेंडेशन पे शेयर्स परचेज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको एक शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक शेयर को फंडामेंटली कैसे एनालाइज किया जाता है। थोड़ी देर के लिए हम शेयर्स को साइड में रखते हैं, प्रैक्टिकली समझ। एक चाय वाला अगर दिन की 500 चाय सेल कर रहा है विच कॉस्ट 10 रुपीज ईच, तो उसका पर डे का रेवेन्यू 5000 रुपीज हो रहा है। एंड मोटा मोटा इसका 40% अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालें तो विच कम्स टू अराउंड 2000 रुपीज पर डे, और ये महीने का हो जाता है 60,000, जो किसी किसी की तो सैलरी से भी ज्यादा होता है। इमोशनल डैम इट। ये तो हो गया डे टू डे लाइफ का एग्जांपल। अब इसे क्रिकेट की मदद से समझते हैं। सो कंसिडर दिस कि विराट कोहली बैटिंग करने आए, तो हम उससे इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं? क्योंकि उस बंदे का पास्ट रिकॉर्ड वैसा है, मतलब उसका स्ट्राइक रेट, उसका एवरेज, उसका बेस्ट स्कोर, उसके पास्ट रिकॉर्ड की उसने मैच निकाला है, वो वैसा है, इसलिए हम उससे इतना एक्सपेक्ट करते हैं। सेम वे में स्टॉक को अगर हम फंडामेंटली एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो हम उस स्टॉक से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देगा। तो इन सब चीजों का फंडामेंटल एनालिसिस तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अ स्टॉक, तो आप लोग डरते हैं फैंसी वर्ड सुन के, लाइक मार्केट कैप, पीई रेशियो, डिविडेंड यील्ड। तो अगर आप लोगों को भी डिफिकल्टी होती है ये सब चीजें एनालाइज करने में, एंड आसान भाषा में आप लोग ये चीजें समझना चाहते हैं, तो राइट नाउ सब्सक्राइब टू दिस। लेट्स स्टार्ट विद फंडामेंटल एनालिसिस। आवर फर्स्ट टर्म इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आसान शब्दों में मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें बताता है कि एक कंपनी कितनी बड़ी है एंड उसकी स्टॉक मार्केट में प्रेजेंस क्या है। सो नॉर्मली तो हम ये समझते हैं कि अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा है तो वो कंपनी ज्यादा बड़ी है, बट दिस इज नॉट द केस एवरी टाइम। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सो अगर हम दो कंपनी की बात करें, एक XYZ और एक ABC, तो XYZ कंपनी का शेयर का प्राइस अगर 10 रुपए है एंड उसके 1000 शेयर ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसका टोटल मार्केट कैप हो गया 10,000 रुपीज। वहीं अगर ABC लिमिटेड का शेयर प्राइस 20 रुपीज है एंड उसके 100 शेयर ट्रेड करते हैं, तो उसका मार्केट कैप हो जाएगा 2000 रुपीज। सो अगर आप शेयर प्राइस देख के जज करेंगे, विच इज XYZ लिमिटेड का 10 रुपीज एंड ABC लिमिटेड का 20 रुपीज, तो यहाँ आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप इससे नहीं जज कर सकते हो कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि XYZ का 10,000 रुपीज है एंड ABC का 2,000 रुपीज है, तो ऑब्वियसली XYZ लिमिटेड बड़ी कंपनी है। तो अगली बार से अगर आप एक कंपनी को जज करना चाहते हैं कि वो कितनी बड़ी है, तो प्लीज 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 उसका शेयर प्राइस मत देखना और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना। तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी 3 कंपनी कौन सी है। तो ये तो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पी रेशियो। पी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, क्योंकि आसान शब्दों में बताता है कि एक शेयर कितना महंगा है। आइए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स कंसिडर एक कंपनी है ए लिमिटेड एंड उसका पर शेयर प्राइस है 100 रुपीज एंड उसकी पर शेयर अर्निंग है 10 रुपीज। तो उसका पी रेशियो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 10। वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी है बी लिमिटेड जिसका पर शेयर प्राइस है 500 रुपीज एंड उसकी पर शेयर अर्निंग है 10 रुपीज। तो उसका पी रेशियो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 50। ए लिमिटेड में 10 रुपीज की अर्निंग करने के लिए हमें 100 रुपीज देने पड़ रहे हैं, विच इज 10 टाइम्स। वहीं बी लिमिटेड में 10 रुपीज की अर्निंग करने के लिए हमें 500 रुपीज देने पड़े, विच इज 50 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी बी का शेयर कंपनी ए के शेयर से कंपैरेटिवली महंगा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हाई पी के शेयर्स बेकार होते हैं? दिस इज नॉट द केस एवरी टाइम, क्योंकि एक कंपनी का पी रेशियो तब भी ज्यादा हो सकता है जब वो कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही हो, एंड अगर कोई कंपनी इतनी तेज ग्रो कर रही होगी तो उसके शेयर की डिमांड भी ज्यादा होगी। एंड यू ऑलरेडी नो कि अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, एंड अगर प्राइस ज्यादा है तो उसका पी रेशियो भी ज्यादा होगा। अगर आप पी रेशियो का एनालिसिस कर रहे हैं तो साथ ही साथ उस कंपनी एंड उस इंडस्ट्री का ग्रोथ का एनालिसिस भी आपको करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, जो कि हमें बताता है कि किसी कंपनी में एट द पॉइंट ऑफ टाइम कितना डेट है
एंड वो कंपनी में पैसा लगाना कितना रिस्की है, इसे भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सो लेट्स कंसिडर एक ए लिमिटेड कंपनी है जिसका डेट 1000 रुपीज है एंड वहीं उसकी इक्विटी 500 हो, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 500 दैट इज 2। वहीं दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड जिसका टोटल डेट है 1000 रुपीज, वहीं उसकी इक्विटी भी 1000 रुपीज है, तो इसका टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 1। इससे हमें यह समझ में आता है कि बी लिमिटेड में कंपैरेटिवली कम डेट है एज कम्पेयर टू ए लिमिटेड। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 के नीचे होना चाहिए एंड इन्वेस्टिंग इन डेट फ्री कंपनी इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। अगला रेशियो है ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। यह हमें बताता है कि एक कंपनी का शेयर हमें कितना रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। जैसे कि एफडी में हम यूजुअली 6% एक्सपेक्ट करते हैं, पीएफ में 7% एक्सपेक्ट करते हैं एंड म्यूचुअल फंड में समवेयर अराउंड 10 से 12% एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए हम एक शेयर के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ROE के थ्रू लगा सकते हैं। सो ROE का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स कंसीडर कि एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ है एंड उसकी टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी इज 1000 करोड़, तो उसका ROE हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000 into 100 दैट इज 20%। तो हम ROE हायर द बेटर कंसिडर करते हैं। इसका भी एनालिसिस करके आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट रेशियो है डिविडेंड यील्ड रेशियो विच इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। आइए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर कि आपने ए लिमिटेड का शेयर 100 रुपीज का खरीदा एंड उसने आपको 3 रुपए का डिविडेंड दिया, तो उसका डिविडेंड यील्ड हो गया 3 डिवाइडेड बाय 100 into 100 is equals to 3%। वहीं आपने बी लिमिटेड का शेयर 100 रुपीज में खरीदा जिसने आपको 7 रुपए का डिविडेंड दिया, तो इसकी डिविडेंड यील्ड हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 100 into 100 विच इज 7%। तो इसका मतलब ये है कि बी लिमिटेड के शेयर का डिविडेंड यील्ड ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब है कि हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हमेशा अच्छे होते हैं? हमेशा नहीं, क्योंकि कंसिडर करिए अगर कोई कंपनी 1000 रुपीज कमा रही है एंड 1000 रुपीज ही अपने शेयर होल्डर्स में बांट देगी, तो उसके पास एक्सपांशन के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे बचे ही नहीं, तो कंपनी की ग्रोथ कहाँ गई भाई? तो इसलिए ज्यादा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हमेशा अच्छे नहीं होते हैं एंड आपको कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में भी देखना पड़ सकता है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वॉलेटाइल मार्केट में, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में जब शेयर के प्राइस नीचे या ऊपर हो रहे होते हैं तब हमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी मिलती रहती है डिविडेंड पेइंग स्टॉक से। ये थे कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट जिसकी हेल्प से आप एक स्टॉक को पिक कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक करना मत भूलना यार। ऑल्सो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।